ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि कहा गया था कि जब भी कभी कोई आक्रमण होता है, मतलब कि आतंकवादी हमला होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि ऑलरेडी मतलब कि चल रहा है, वो मतलब कि एक गति पकड़ेगा। मतलब कि कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया गया ना, रोका गया उसे। तो अगर पोस्टपोन किया गया, उसे रोका गया, तो इसका मतलब है कि क्या फिर से हमला होने वाला है, भारत क्या हमला करने वाला है पाकिस्तान पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या भारत में कहीं भी फिर से आतंकवादी हमला हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लाल किला पे जो एक बम विस्फोट हुआ था, तो हमने क्या कहा था कि भाई घरेलू है, कुछ यहाँ के सेमी और ये सब जो है उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है, भारत ने नहीं कहा, लेकिन एक नई रिपोर्ट आई है। अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे UNSC बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें 1267 प्रतिबंध निगरानी कमेटी है एक, उसने एक नई रिपोर्ट जारी की है। उस नई रिपोर्ट में उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तान को लेकर के। खुलासा क्या है? खुलासा है कि उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो पाकिस्तान में जो मौजूद है जैसे मोहम्मद, उसका बहुत बड़ा हाथ, उसका हाथ था लाल किले पे जो हमला हुआ था आतंकवादियों, सीधा संबंध। हालांकि देखा जाए तो ये एक तरह से भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से नकारता रहा है कि जैसे मोहम्मद उसके यहाँ है ही नहीं, वो एक्टिव है ही नहीं, वो ख़त्म हो गया। तो पहली बात तो ये रिपोर्ट साबित करती है कि भाई वो एक्टिव है। दूसरी ये साबित करती है कि उसने आतंकवादी हमला किया भारत पे, लाल किले वाले। तो क्या भारत सरकार अब फिर से ऑपरेशन सिंदूर को आगे जारी करेगी? लेकिन ये रिपोर्ट इतने दिन बाद आई है कि तब तक में वो तो ख़त्म हो गया, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, और लगता भी नहीं है कि अभी कुछ होने वाला है। लेकिन इस रिपोर्ट की बात करते हैं पहले। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जो है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पाकिस्तान की ज़मीन पे चलने वाला जैसे मोहम्मद जो है, वो इस आतंकवादी हमले में शामिल रहा है। और साथ ही कहा गया कि उसने अपने जैसे मोहम्मद जो है ना, सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि ठीक है अपने मतलब सिर्फ आतंकवादी हमला कर रहा है या कुछ कर रहा है, अब वो एक महिला विंग भी बना रहा है, महिला मातृ विंग, मतलब अपने आतंकवादी हमले को समर्थन देने के लिए एक महिला विंग बना रहा है, और इस तरह के काम में वो अंजाम दे रहा है। और उसने 8 अक्टूबर में उसका मौलाना मसूद अजहर वाला जो है, मसूद अजहर का जो है ना जो महिला विंग है, उसको जमात उल मोमिनात का नाम दिया है, जमात उल मोमिनात। तो आप इन सब पे मत जाइए, बस सीधी सी बात है, ये जो है ना जैसे मोहम्मद ने इस पर किया था, जैसे मोहम्मद का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि पाकिस्तान तो आपत्ति जताएगा, और उसके अलावा किसी ने आपत्ति नहीं जताई। पाकिस्तान तो BLA वाले मामले में, इस मामले में अगर एक बात और जोड़ी जाए तो BLA वाला मामला था, तो BLA वाले मामले में भी वो आपत्ति जताना चाहता था। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा से भारत के जब भी करता रहा कि जैसे मोहम्मद को किसी आतंकवादी को वहाँ UN में लिस्ट कराना चाहता है, तो जैसे चाइना जिस तरह से उसे रोकता था, वैसे इस बार अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने रोक दिया है। तो इस तरह से ये चलता है वहाँ पे UNSC में। UNSC ऐसे ही चलता है, UNSC कुछ खास काम नहीं करता, बस ऐसे चलता है। लेकिन इस रिपोर्ट से आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि वो जैसे मोहम्मद का इस पर बहुत बड़ा हाथ था। भारत सरकार अगर सही में जो कहा था भारत सरकार ने, अगर वही चीज़ करती है, तो उसके हिसाब से तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो जाना चाहिए, और पाकिस्तान के एयरबेस पे ब्रह्मोस दाग देना चाहिए। आप क्या कहते हो? क्या है आपके विचार? क्या करना चाहिए सरकार को, और सरकार को क्या क्या इस पे स्टेप लेनी चाहिए? आप अपनी राय दें, है ना, कमेंट कीजिए, फिर इस पे आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।